अभी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, कि एसए नोड क्या होता है। एसए नोड अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली पार्ट में। एसए नोड क्या होता है, तो साइनोएट्रियल नोड होता है, जिसको एसए नोड भी कहते हैं, ठीक है। यह एक दिल का विशेष भाग होता है जो एक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, जिससे हमारा हृदय क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। अगर ये खराब हो जाए तो इसके जगह पे क्या लगता है, आर्टिफिशियल एसए नोड लगता है, जिसका नाम क्या होता है, पेस मेकर। क्या होता है, आर्टिफिशियल कार्डियक पेस मेकर। ये भी पेस मेकर भी जो है सेम एसए नोड के जैसा ही काम करता है, उसी के जगह पे अगर वो खराब होता है तो लगाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि क्या हृदय बदला जा सकता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, यानी कि अगर किसी का हार्ट ही खराब हो जाए, ठीक है, तो उसके जगह पे क्या दूसरा हार्ट लगाया जा सकता है, तो हाँ लगाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। तो अब है कि हृदय, अब हार्ट का जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, अगर किसी का हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हृदय में प्रॉब्लम है, जैसे मान लेते हैं कि जो एसए नोड खराब है, अगर वहाँ पेसमेकर लगाया गया, तो फिर उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, तो बाईपास सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। हृदय के हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, बाईपास सर्जरी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें है कि सबसे पहला व्यक्ति जो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कराया था, ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति की बात किया जाए तो इसमें है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड है 1967 में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब है कि हार्ट का जो टेस्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, तो एक होता है ट्रेड माइल टेस्ट, ईसीजी या इको, ये सभी हार्ट के टेस्ट के लिए जिम्मेवार है। हार्ट का टेस्ट है तो हार्ट के टेस्ट कराने के लिए ये सब चीज टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। एक है ट्रेड माइल टेस्ट, ईसीजी या इको, कोई दिक्कत। इसके बाद आता है इंजेक्शन। क्या, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को इसमें ऐड नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है तो इसको भी बता दे रहा है, ठीक है। इंजेक्शन में एक होता है आईवी, एक होता है आईएम। एक क्या है, इंटर वेन्स, और एक क्या है, इंटर मस्क्यूलर, ठीक है। अब इंजेक्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है जो वेन्स में लगाया जाता है, एक होता है कि मस्क्यूलर में, मसल्स में लगाया जाता है, ठीक है। जब हम लोग इंजेक्शन लेते हैं तो या तो नस में दिया जाता है और नहीं तो मसल्स में दिया जाता है, मांसपेशी में, ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है कि गड़बड़ी हो जाता है, अगर इंटर वेन्स है उसको अगर इंटरमस्क्यूलर में दे दे, है ना, यानी तो ये गड़बड़ी क्या हो जाता है कि जो वेन्स में देना है, नस में देना है, उसको अगर हम मांसपेशी में दे देते हैं, या मांसपेशी में देना है अगर उसको नस में दे देते हैं, तो दिक्कत क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका ज़्यादा भी साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इस सब पे ध्यान देना होता है, ये सब तो डॉक्टर का काम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि इंजेक्शन अगर कोई भी दवाई देना है, ठीक है, तो हम लोग टैबलेट खाते हैं तो थोड़ा लेट से सुनता है, ठीक है, लेकिन अगर इंजेक्शन लेते हैं तो जल्दी फैलता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से, है ना। तो देखना कि अधिकतर जो इंजेक्शन होता है वो वेन्स में दिया जाता है, नस में, ठीक है, ताकि वो पूरे शरीर में तुरंत फैल जाए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब एक बताए थे, एक पर है धमनी, एक पर है सीरा, ठीक है। तो अगर इंजेक्शन देना होता है तो क्या धमनी में दिया जाता है कि सीरा में दिया जाता है, तो पहले ही बताएं कि इजीली डिटेक्ट हो जाता है कौन, सीरा है ना, धमनी नीचे पाया जाता है, तो इसलिए धमनी में नहीं। ऐसे भी धमनी में प्रेशर ज्यादा होता है ना, 120 का प्रेशर होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसके लिए इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, सीरा में, कोई दिक्कत नहीं। अब है कि हार्ट जो साउंड करता है, हमारा हृदय जो धड़कता है, तो इसका आवाज क्या, इसके आवाज को क्या कहते हैं, तो लब डब। क्या कहते हैं, लब डब, ठीक है। यानी कि हार्ट जो होता है ब्लड को जब ऊपर भेजता है, ठीक है, तो उस समय का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं लब, ठीक है। अब ऊपर फेंकने के बाद जो वाल्व है वो बंद होता है ना, ऊपर फेंकने के बाद जो वाल्व है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे इस तरह से बनाए थे वाल्व, जो ऊपर से नीचे से ब्लड को ऊपर तो फेंकता है, लेकिन नीचे जब ब्लड आता है तो क्या हो जाता है, वो वाल्व बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब वो वाल्व बंद होगा तो कुछ साउंड तो आएगा, जैसे गेट बंद होता है तो आप साउंड आता है ना, तो ये जब ऊपर ब्लड को ऊपर भेजता है तो उसको उस साउंड को बोलते हैं लब। और जब वो गेटवा बंद होता है तो क्या बोलते हैं उसको, डब। साउंड आता है वहाँ पे लब डब, ठीक है। डॉक्टर जब आला लगा के हमारी धड़कनों को सुनते हैं, है ना, तो उस समय कौन सा साउंड आता है, यही लब डब साउंड आता है, ठीक है। अब देखा जाए कि कार्डियक साइकिल जो है, ठीक है, हृदय चक्र जो है, इसमें कितना समय लगता है, यानी कि हमारा जो हृदय है ये ब्लड को कितनी जल्दी इम्प्योर से प्योर करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्डियक
साइकिल। इसमें कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है, यानी कि एक चक्र लगाने में इसको 0.1 सेकेंड लगता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसके बाद आता है कि हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट। तो इसको हृदय स्पंदन बोलते हैं हिंदी में, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा हृदय जो है वो प्रति मिनट कितना धड़कता है, कितनी बार धड़कता है। ठीक है, तो इसका एक एवरेज देखा जाए तो 72 टाइम पर मिनट, है ना, यानी कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय जो है वो धड़कता है। ठीक है, अब कई सारा बुक में मिलेगा आपको 72 से 80। कितना? 72 से 80 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एवरेज है। ठीक है, अधिकतर आपको 72 ही मिलता है। ठीक, अब ये हो गया इजी में, है ना। जब हम लोग रेस्ट में रहते हैं तब ये 72 है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, रनिंग करके आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम लोग करते हैं तो उससे जो ये हार्ट बीट है ये 72 से बढ़ जाएगा। हमेशा 100 से प्लस ही रहेगा, 100 से ज्यादा ही हो जाएगा अगर हम लोग कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब, है ना, उस समय। ठीक है, तो वो कितना हो सकता है? 150 से 200 तक हो सकता है। ठीक है, ये जो 72 टाइम पर मिनट है वो 150 to 200 टाइम्स पर मिनट हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब है कि हमारा हार्ट जो है, हाँ, ये अगर नॉर्मल है तो अब कैसा साउंड आएगा? तो लब डब का आता है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना, जब एबनॉर्मल होगा तो उसका साउंड होता है मरमर की। कैसा? मर। कैसा? मर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होने से कैसा रहेगा? मर की साउंड आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब है कि अम्लीय भोजन क्या करता है? तो बीपी को बढ़ा देता है। अम्लीय भोजन करने से बीपी बढ़ जाएगा। क्षारीय भोजन करते तो बीपी कम जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब है कि हमारा जो हृदय है इसको इसका जो धड़कन है इसको मापते कैसे हैं? क्या चीज से? तो स्टेथोस्कोप से। किससे? स्टेथोस्कोप, जिसको आला बोलते हैं, है ना, किसे? स्टेथोस्कोप से। ठीक है, अब इससे कौन सा साउंड सुना जाता है? तो लब डब की। कोई दिक्कत नहीं। हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वही बेस होता है और नीचे वाला हिस्सा पीक होता है। कोई दिक्कत नहीं। अगर हार्ट का पूरा वजन देखा जाता है कि एक एवरेज वजन जो होता है वो 300 ग्राम के लगभग होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब ब्लड देखा जाए, ठीक है, कि ब्लड कितना होता है हमारे शरीर में? तो एवरेज 5 लीटर। एवरेज कितना होता है हमारे शरीर में? वो रक्त 5 लीटर होता है। ठीक है, अब बात यहाँ यह है कि 300 ग्राम का हमारा हार्ट है। कितना? 300 ग्राम का हार्ट है। हाँ, शरीर में है 5 लीटर खून। कितना है? 5 लीटर है। तो एक ही बार में सबको इम्प्योर से प्योर कैसे कर देगा, है ना, दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे कितना चाहिए हम लोग को? ये तो 300 ग्राम का है। हाँ, ये लगभग 5000 ml तो होगा ना। ये तो पता ही है 5 लीटर में 5000 ml। आ रहे समझ में? तो इतना को ये कैसे प्योर करेगा? ठीक है, तो इसके लिए ये क्या करता है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। और एक बार धड़कने से कितना ml लेके जाता है? 70 ml लेके जाता है। तो लगभग कितना हो गया पूरा? तो लगभग 5 लीटर ये पूरा कर देगा। ठीक है, लगभग 5 लीटर पूरा कर देगा। यहाँ मिनट लिखा गया है, ये मिनट नहीं 5 लीटर होगा। ठीक है, तो लगभग 5 लीटर ये 1 मिनट में फिल्टर कर देता है ब्लड को। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब हमारा हृदय जो है ये पचकता है ना, यानी कि सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। ठीक है, तो जब ये सिकुड़ेगा ना, तो सिकुड़ता है तो पावर लगाता है पूरा, है ना, तो सिकुड़ते समय क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड को फेंक देता है। ठीक है, और फिर जब फैलता है तो पूरे शरीर से ब्लड को खींचता है ना। सिकुड़ता है, फैलता है। तो जब ये सिकुड़ता है तो पूरे शरीर में ब्लड को भेजता है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा पावर लगेगा इस समय, है ना, सिकुड़ने में। तो उसमें कितना? 120 का स्पीड लगता है। ठीक है, तो जब सिकुड़ता है इसको क्या बोलता है? तो सिस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। ठीक है, आज जब फैलता है तो उसको बोलते हैं डिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक, डिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का कितना है? 120 और डिस्टोलिक का 80। ये तो बीपी वाला बताए थे ना। बीपी का ये क्या है? कॉमन एवरेज है। कोई दिक्कत नहीं। अब है कि अगर हमें बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जिम्मेवार होता है? तो थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन या थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों महिलाओं में ज्यादा होता है। ये थायरॉक्सिन जो होता है वो लेडीज में ज्यादा होता है, औरतों में ज्यादा पाया जाता है।
ठीक है। इसलिए देखना कि लेडीज लोग जो है अगर जल्दी गुस्सा हो जाती है तो जल्दी शांत भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन पुरुष लोग में क्या होता है कि ये जो थायरॉक्सिन होता है ये कम पाया जाता है, इसके लिए गुस्सा भी ज्यादा देर तक होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो अब ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, ब्लड प्रेशर रक्तचाप, ये एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन। तो हाइपरटेंशन कब बोलते हैं, जब बीपी हाई हो जाता है तब बोलते हैं कि हाइपरटेंशन है, ठीक है। और जब बीपी लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि हाइपोटेंशन है, यानी कि बीपी लो है। कोई दिक्कत नहीं। अब हार्ट के जो डॉक्टर होता है उनको क्या बोला जाता है, द कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट।